नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम मौजूद हैं इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां पर कल जो छात्र प्रतिनिधि हैं राहुल महिला जी, उन्होंने प्रण लिया था 5 सूत्री मांगों को लेकर कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो नंगे पांव रहेंगे। बातचीत करेंगे उनसे कि क्या वो 5 सूत्री मांगें कौन कौन सी हैं और क्या सोचकर उन्होंने ये प्रण लिया। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हमारा समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया। जो हमारी 5 सूत्री मांगें थी, उनमें हमारी पहली मांग थी कि जो फीस वृद्धि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है, जो 5% से लेकर 10% तक फीस बढ़ाई है बच्चों की, एडमिशन फॉर्म की फीस बढ़ाई है। पहली मांग हमारी थी कि उस फीस को रोका जाए, उसको कम किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग थी, जो अपने एडमिशन में जो अपने एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे बैठ रहे हैं, उनमें से 80 से 70% बच्चे फेल हो रहे हैं। जैसे सेकंड ईयर का रिजल्ट ले लो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ले लो, थर्ड ईयर का रिजल्ट ले लो। तो हमारी ये मांग थी कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कैसी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए परिणाम के अंदर, जिससे जो बच्चे हैं वो अपने परिणाम को देख पाए, अपनी कॉपी को देख पाए और अपनी नंबरिंग को देख पाए। दूसरी मांग हमारी है। तो तीसरी मांग हमारी, जो हॉस्टल में जो बच्चों को खाना मिल रहा है, जो हमारे भाई और बहन यहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, उनको जो खाना मिल रहा है उसकी जो गुणवत्ता है उसको मेंटेन करने के लिए, उस गुणवत्ता को मैनेज करने के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कमेटी उस गुणवत्ता को मैनेज करे। चौथी जो हमारी मांग थी, जो विश्वविद्यालय में अपन कहे कि लगातार पिछले कई वर्षों से हम इन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारी चौथी मांग छात्र संघ चुनावों को लेकर हमारी मांग थी। और एक जो अपन कहे कि विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बन रहा है कि प्रशासन है जो अपने बच्चों की बात को दबाता आ रहा है। लगातार जो किसान वर्ग के जो साथी आते हैं उनकी आवाज़ को दबाता आ रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को जो छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, जिससे कि विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल बना रहे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए छात्र नेता उपलब्ध हो। इन चीज़ों को लेकर हमारा जो मांग पत्र था, और जो मैंने ये फैसला लिया बिना चप्पल जूते नंगे पाँव रहने वाला, ये मैंने लास्ट में 7-8 साल में विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं लगातार लड़ता आ रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन भी किए, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में मैंने लोग इकट्ठे किए। ये लास्ट पॉइंट मुझे उन मेरे भाई और बहनों के लिए लेना पड़ा, जो लगातार मेरे साथ इस विश्वविद्यालय 8 से 9 साल 9 वर्षों से मेरे साथ लगे हुए हैं। तो मैंने लास्ट में जाके पॉइंट लिया है कि जब तक मेरी 5 मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानेगा, मैं नंगे पाँव विश्वविद्यालय में घूमूंगा। आपकी ये जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे हैं, ये विश्वविद्यालय प्रशासन से है या पूरे प्रशासन से। देखिए, मेरी जो मांगे वो विश्वविद्यालय से संबंध रखती है, तो मेरी तो जो मांगे ये विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी मांगे हैं। जो विशी मैडम है विश्वविद्यालय की, कॉलेजों के प्रिंसिपल है, वो सुझाव दे और इन चीज़ों पे काम करना कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को स्तर को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। क्या लगता है आपके ये प्रण लेने से ये साकार होगा, आपकी मांगे मानी जाएगी, क्या लगता देखिए, मैं और मेरे साथी मेरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम हमारी जो मुद्दे हैं, हमारी जो बातें हैं, उनको छात्रों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मानना नहीं मानना ये विश्वविद्यालय के हित में है, लेकिन विश्वविद्यालय को ये सोचना चाहिए कि उनका परिवार का एक सदस्य, उनका बेटा, मेरे यहाँ साथी पढ़ रहे, उनका भाई, मेरी बहनों का भाई नंगे पाँव विश्वविद्यालय में घूम रहा है, उसको कितनी पीड़ा हुई है। शायद इस पीड़ा को सोच के विश्वविद्यालय कुछ चीज़ें संज्ञान में ले तो ये मामला सुलझ सकता है। हम छात्र संघ चुनाव की बात करें तो आश्वासन दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि छात्र संघ चुनाव होंगे। क्या लगता है आपको, छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से फाइनल कर दिए गए हैं कि होंगे। देखिए, छात्र संघ चुनावों का जो कैलेंडर सरकार ने शिक्षा विभाग ने जारी किया है, ये कैलेंडर तो पिछली बार भी जारी हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तिथि दी जाए, जिससे कि सुचारू व्यवस्था के आधार पर तरीके से छात्र संघ चुनाव हो सके। और जो एक राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक छात्र संघ का निर्माण है, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विश्वविद्यालय में कहीं कोसों दूर से जब छात्र पढ़ने आता है, उनकी मांग सुनने वाला है विश्वविद्यालय में कोई नहीं रहता। तो छात्र संघ का निर्माण इसीलिए किया गया है कि किसी आम छात्र की कोई समस्या हो तो छात्र संघ कार्यालय में जाके अपने जो छात्र संघ के जो पदाधिकारी है उनसे मिलकर अपनी समस्या की जो भी चीज़ें हैं उनको प्रशासन से अवगत करवा सके। कई छात्रों को ऐसे लग रहा है कि अभी भी आश्वासन ही दिया गया है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है कि छात्र संघ चुनाव हो पाएंगे। क्या लगता है, छात्र संघ चुनाव होंगे या अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान प्रदेश का तमाम युवा, तमाम छात्र आके टिका के बैठा है इस प्रदेश की सरकार पे कि कब ये छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करे। जब तक तिथि की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये सुनिश्चित नहीं है कि छात्र संघ चुनाव होंगे ही। तो हम अगर जो सरकार है वो ऐसा फैसला लेती है तो हम स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का। युवाओं को जुड़ने का उन्हें एक अवसर मिलेगा, युवाओं की इतनी बात करेंगे तो उनको एक अवसर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि जो पिछला 1 वर्ष निकला है उसमें भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि युवा उनको पसंद करेंगे।
तो कहीं इस तरह से भाजपा भी चुनाव करवाना नहीं चाह रही है। आपने कल ये प्रण लिया था, 5 सूत्री मांगे प्रशासन की तरफ से रखी थी, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस प्रशासन की ओर से आया है, कॉलेज प्रशासन की ओर से ये 5 सूत्री मांगों को लेकर? देखिए, जो मेरी मांगे थी, प्रशासन ने कल भी कहा कि फीस हम अगले वर्ष से कम कर देंगे, परिणाम में हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गुणवत्ता के लिए हम कमेटी बनाएंगे, चुनाव हम करवाएंगे। तो ये जो मांगे थी, जो सीट वर्दी का मामला इन्होंने इस बार किया है, 10% सीट वर्दी की जो हमारी मांग थी, चौथी मांग, उसमें इन्होंने 10% हर वर्ष की बात ही हमने कहा कि इस बार भी 10% सीट वर्दी की जाए। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन उनमें सीटें खाली नहीं है। कुछ विभाग इन्होंने ऐसे बना रखी है जिनमें सीटें फुल नहीं हो रही, उनमें टीचर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं, तो बच्चे क्यों एडमिशन लेंगे। तो जो हमारी मांगी थी, वो कुछ मांगों पे तो सहमति बना रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये आश्वासन हमें नहीं दिया कि हम चीज़ें अभी से लागू कर दें। तो फीस की बात इस बार इन्होंने फीस बढ़ाई, तो हमारी मांग है इसी बार इस फीस को कम किया जाए, रोका जाए। ऐसी कौन सी वजह रही कि इनको 10% फीस बढ़ानी पड़ी? कौन सी इन्होंने नई ऐसी फैसिलिटीज़ है जो यूनिवर्सिटी के अंदर दी हो? कौन सा इंसान नया डेवलपमेंट है इन्होंने जो डिपार्टमेंट के अंदर किया हो? कौन सा इन्होंने काम है कि इस वजह से हम फीस बढ़ा रहे हैं? ऐसा एक भी रीज़न है अगर छात्रों को दे कि हमने आपकी इस वजह से हमने फीस बढ़ाई, तो छात्र फीस भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। डिपार्टमेंटों की हालत ये है कि उनमें स्टूडेंट नहीं है, क्लासरूम के अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, ब्लैक बोर्ड अच्छे नहीं है, तो बच्चा क्यों फीस देगा? तो ये जो हमारी मांगी थी अभी तक इन्होंने हमें कोई सहमति जताई नहीं है। हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक हम प्रयास करें, जब तक हम चल पाएंगे, जब तक हमारे पैरों में दम है, हम इस विश्वविद्यालय के, मेरे भाई और बहनों के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। ये मेरा प्राथमिक धर्म है, चाहे छात्र संघ चुनाव हो या नहीं हो। ये मेरी प्राथमिक मांगी थी 4। उसके बाद में हमारी 5वीं मांग छात्र संघ चुनाव की थी, वो भी मेरे भाई और बहनों के पक्ष में इसलिए थी कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र संघ का जो निर्माण होगा, वो इनके जो भविष्य की बातें हैं, जो इनके हक और अधिकार की लड़ाई, उनमें लड़ने में सक्षम रहेगा। इस मांग को लेके ही हमारी छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषणा की मांग है। आपने ये प्रण लिया है, आपको लगता है कि इससे छात्र आपकी मांगें मान ली जाएगी, पर बाकायदा आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, इस विश्वविद्यालय में पिछले 7-8 वर्षों से मेरी मांगें मनवाने के लिए मैंने अनेकों प्रयास किए हैं। मैंने धरने दिए हैं, भूख हड़ताल किए हैं, बड़े प्रदर्शन किए हैं। ये भी मेरे एक प्रदर्शन का और मेरी मांग मनवाने का एक तरीका है। मैं प्रयास कर रहा हूँ विश्वविद्यालय, आप जैसे मीडिया के साथी हो या प्रदेश की सरकार तक ये बात पहुँचाओगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक साथी, एक भाई ऐसा भी है जो नंगे पाँव विश्वविद्यालय में इस कड़कड़ाके की धूप में, इस बरसात के मौसम में नंगे पाँव घूम रहा है। तो क्या पता हमारे इस विश्वविद्यालय के सहयोग प्रशासन को सुध लेनी पड़े, इस सरकार को सुध लेनी पड़े कि विश्वविद्यालय में एक आम छात्र, नेता होने से पहले में विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, एक छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं एक कलंकित बात होगी विश्वविद्यालय के लिए कि उनके विश्वविद्यालय में, उनके विश्वविद्यालय परिवार में एक साथी है, उनका एक बच्चा है, इस परिवार का सदस्य जो नंगे पाँव घूम रहा है। आज तो मैं नंगे पाँव घूम रहा हूँ, कल को ऐसा वक्त भी आ सकता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सैकड़ों हजारों से मेरे साथी हैं, वो नंगे पाँव घूमेंगे। फिर विश्वविद्यालय को जवाब देना पड़ेगा। हम कुछ उनसे ये तो नया तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी है उसमें कुछ संशोधन करने की मांग ही कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट नहीं बनाओ, हॉस्टल नहीं बनाओ, आप क्लासरूम नहीं बनाओ। हम तो जो उनमें जो चीज़ें उन्होंने बना रखी है, जो उनका प्रोस्पेक्टर है, उसमें हम थोड़े से बदलाव की मांग कर रहे हैं और हमारा अधिकार है बदलाव की मांग करना। तो ये थे हमारे साथ राहुल महिला जी, जिन्होंने 5 सूत्री मांगे प्रशासन की ओर रखी है और प्रण लिया है कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये नंगे पाँव रहेंगे। और भी इनके साथी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इनके साथ हैं। सर, क्या नाम है? अशोक आंजला। जो राहुल महिला जी ने प्रण लिया है, जो 5 सूत्री मांगे हैं, क्या कहना उनके बारे में? वो मांगे एकदम राइट है, मैं उनके समर्थन में हूँ। वो अपने इन मांगों को लेकर वो बताना चाह रहे हैं कि भाई ये मांगे आप पूरी करो। कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि भाई दबाव में काम करे, सब अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि राहुल भैया जो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। क्या लगता है कि मांगे मान ली जाएंगी आपको इस प्रण? देखो, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है ऐसी गद्दारी स्टूडेंटों के साथ पहले से भी करता रहा है। वैसे तो वीसी मैडम को ये सोचना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के ही बच्चे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जैसे हॉस्टल में खाने की, जैसी भाई साहब बता रहे हैं व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। रिजल्ट हो गए, रिजल्ट में तो 80% बच्चे हमेशा से फेल रहते हैं। अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ, जो स्टूडेंट कोई ज़िले का टॉपर है, कोई गांव का टॉपर है, कोई मोहल्ले का टॉपर है, कोई डाणी का, कोई तहसील का, एक चीज़ बताओ, वो बच्चे आज 90% उनकी 10th 12th में है और वो बच्चे आज बैक फेल ऐसी स्थिति पे आ गई कि इसमें तो क्या, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की, वो मतलब मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं, उनकी लापरवाही रही होगी कि मान ली स्टूडेंट फेल भी हो गए, पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन वो रिवल का फॉर्म पड़ता है, पास कहाँ से होता है?
पहला सवाल तो ये उठता है। तो इसी को लेकर भाई ने ये कहा है कि डिजिटल करो इस चीज़ को, कि फेस टू फेस होना चाहिए भाई, स्टूडेंट को भी दिखनी चाहिए उसकी कॉपी, और उनको मतलब मैनेजमेंट को, जो इनके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है उनको भी दिखनी चाहिए। इससे क्या पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता में क्या होगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट का पता लग जाएगा भाई मैंने कितना कुछ क्या किया है मेरी ज़िंदगी, मैंने कितनी पढ़ाई की है, कितना मैंने इसमें लिखा है, कितने एक नंबर आने चाहिए, कितने एक नहीं आने चाहिए, मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, सब कुछ स्टूडेंट के सामने होगा। तो यूनिवर्सिटी को तो ये वीसी मैडम को चेतना में आना चाहिए कि और मांग तो कर नहीं रहे, हम ये तो कह नहीं रहे भाई हमारी रूमों में एसी लगाओ, डिजिटल बोर्ड लगाओ, जो है जिनसे चल रहा है काम, स्टूडेंट ये मांग तो कर नहीं रहा। स्टूडेंट जायज़ मांग है, 5 मांगे है, कोई 50 मांग तो कर नहीं रहे हमारे, वो करो ये करो। अब भाई साहब की मांग जायज़ है, भाई साहब की मांगे नहीं है, हम सभी स्टूडेंटों की है मांगे है ये। आप स्टूडेंट, अभी इधर से कोई स्टूडेंट जाएगा ना, किसी को पकड़ के आप पूछ लोगे ना, तो वो आपको 10-15 खुद की प्रॉब्लम बताएगा पहले, भाई मेरे तो दिक्कत ये है। तो ऐसे वैसे तो राजस्थान सरकार को भी और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी थोड़ा चेत में आना चाहिए, और जो स्टूडेंट की मांगे है इनको मानना चाहिए। जानना चाहूँगा कि ये रिवील का फॉर्म है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं एक भरा जा रिजल्ट रहा, है। नहीं भरा जा रहा रिवील का फॉर्म है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या लगता है? देखिए, एक स्टूडेंट का रिजल्ट आप देख सकते हो मेरे पास, इसकी 6 से 7 मार्कशीट है। हर मार्कशीट में इसने अलग अलग एग्ज़ाम में, अलग अलग ईयर में एग्ज़ाम दिए है, और इसके फिक्स 4 नंबर आ रहे हैं इस बच्चे के, 4 4 4 4। इसने, ये बच्चा आज तक 9 बार एग्ज़ाम दे रखा है, 3 साल के अंदर क्या इसको लगता है 9 बार में एग्ज़ाम देने कहाँ पड़े। गड़बड़ी हुई है? रिवील में भी उतना ही देख- स्कोर आ रहा है। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिन कंपनियों को दलाली करने के लिए इस विश्वविद्यालय का जो परिणाम का ठेका दे रखा है, वो इस विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ नुमाइंदों के रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, जो सिर्फ दलाली करने के लिए उन्होंने ये कंपनियां बना रखी है। परिणाम जो कॉपी जांच कर रहा है उसको खुद को पता नहीं है कि इस कॉपी में आना क्या है, चीज़ का आंसर क्या है। वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और लेकिन अब इन चीज़ों का अंत आ चुका है, राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र समझ चुका है। अगर कुछ समय में इन्होंने, जैसे हमने फर्स्ट ईयर का जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तो हमने प्रोटेस्ट के रिजल्ट को रिवाइज करवाया था, तो इनको आने वाले कुछ समय में विश्वविद्यालय को इनमें ट्रांसपेरेंसी करनी ही पड़ेगी। अगर इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं की तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो अपन कहे कि जो कैडर है वो ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले समय में राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको पेड़ पौधों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, या कोई भी विद्यार्थी आके अपना भविष्य खराब करना नहीं चाहेगा। तो इसको राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ेगी और विद्यार्थियों से डायरेक्ट संवाद करना पड़ेगा।